लिटिल बिट रिवीजन, मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल में हम लोगों ने क्या समझा था। इथेनॉल में हम लोगों ने यूजेस पढ़े थी और प्रॉपर्टीज पढ़े थे, है ना। यस सर। यूजेस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। यूज में हम लोग उसका मेडिकल यूज पढ़े थे कि मेडिकल में वो यूज होता है। अब वो एज अ एल्को एंटीसेप्टिक यूज हो रहा था, एंटीडोट यूज हो रहा था, और एज अ मेडिसिनल सॉल्वेंट यूज हो रहा था कि नहीं, है ना। यस। ये हमने लिखा। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने लिखा था री फ्यूल के लिए, फ्यूल के तौर पे, ठीक है ना। इंजन फ्यूल, है ना, रॉकेट फ्यूल, और मतलब हाउस कुकिंग वगैरह में भी हमने लिखा था हाउस कुकिंग। तीसरे नंबर पे लिखा था मौज मस्ती, रिक्रिएशनल रिक्रिएशनल यूज। और चौथे नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा था। चौथे नंबर पे हम एल्को लोगों ने लिखा था हाँ, वो लो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, है ना। लो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, ये हो गया था, ठीक है सर। अब इतने लिखे थे, इससे ज्यादा नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। और दो चीज और, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहते हैं और रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको कहते हैं, याद है ना। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब क्या था, 100% इथेनॉल। अगर 100% इथेनॉल है तो ये, और रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% इथेनॉल होता है। और लो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर मतलब -113 डिग्री सेल्सियस। यस यस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब प्रॉपर्टी, C2H6 होगा। क्या चीज, C2H6O। C2H5OH ना। सर H6 होगा ना। अरे बस वो लिखा रहता है, देखो ये लिखा होता है, जैसे C2H5OH होता है, तो लोग क्या यस। करते हैं, इन दोनों H को एक साथ लिख देते हैं, तो हो जाता है वो C2H6O। समझ गए ना, यस समझ सर। गए। लेकिन कोशिश हर जगह आप यही लिखने की करिए, C2H5OH, C2H5OH, OH। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में सर दो तरीके की प्रॉपर्टीज थी, एक फिजिकल थी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे थे उसकी। पहला जो देख के पता चले, कलरलेस होता है, ठीक है। और हम लोग ने लिखा मतलब वोलेटाइल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर लो बॉइलिंग पॉइंट वाला था, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट था, याद है ना, 78 डिग्री सेल्सियस, लिखना जरूर है, ठीक है। लाइटर देन वाटर था, लाइटर देन वाटर। फिर पांचवा की इन एनी रेशियो मिक्स हो जाएगा, किसी भी रेशियो मिक्स हो जाएगा, इन एनी रेशियो, इसको आप मिक्स कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, सर और क्या शार्प था। स्मेल। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट वो था ना, क्या था, कि मतलब एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, याद आ रहा है ना। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये क्लियर हो गई। उसके बाद कहानी में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या क्या याद करना था, यानी पहला कंबशन, ठीक है। दूसरा दूसरा था, पहला कंबशन था, दूसरा था ऑक्सीडेशन, है ना। तीसरे नंबर पे क्या था, मतलब विद सोडियम, और क्या था, चौथे नंबर पे था डिहाइड्रेशन, और पांचवें नंबर पे था विद इथेनॉइक एसिड, मतलब इथेनॉइक एसिड के साथ। क्लियर है, इथेनॉइक एसिड के साथ। जिसमें से एग्जामिनर मैंने आपसे आया बताया था कि जब भी पूछेगा वो दो ही चीज पूछेगा, वो ये और ये टेस्ट है दोनों इथेनॉल के लिए। टेस्ट क्या थे, सोडियम के साथ रिएक्ट करता था तो क्या निकालता था, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हमारे काम की है। और इथेनॉइक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाता है, जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, स्वीट स्मेलिंग टेस्ट, वो ओडोर होता है, बहुत अच्छा महकता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता था, इथीन बन जा रहा था वो, अनसैचुरेटेड, याद आ रहा है। डिहाइड्रेशन कभी भी किसके प्रेजेंस में होता था, याद बताया था ना, तेजाब लेते हैं, तेजाब को 170 डिग्री सेल्सियस में डाल के गर्म कर देते हैं। चलिए,
सोडियम हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, नेसेंट ऑक्सीजन, याद आ रहा है नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेता था, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक तरीका है इथेनॉइक एसिड बनाने का, ये एक तरीका है इथेनॉइक एसिड बनाने का, ठीक है। यही इथेनॉइक एसिड जो बनेगा, अगला टॉपिक हमारा ये है। और कंबशन में क्या होता था, हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करते थे, जलाते थे। तो जब भी जलाओगे इसको तो क्या बनता था भाई, शराब को जलाओगे किसी का, कार्बन डाइऑक्साइड मेन था, ठीक है, और 3H2O प्लस हीट भी निकलती थी प्लस लाइट भी निकलती थी। ये सारे रिएक्शन याद रखिएगा। इतना अगर आपका तैयार है तो एक क्वेश्चन मान के चलिए यूज से जरूर पूछेंगे यहाँ तक। नाउ वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, इथेनॉइक एसिड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इथेनॉइक एसिड के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, हाँ, तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो अब ये देखिए, सॉरी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इथेनॉइक एसिड होता क्या है। पहले हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा इथेनॉइक एसिड। अब देखिए, इथेनॉइक एसिड अगर मैं इमेजेस में जाऊं तो, नहीं इस पे मत जाइए। अब देखिए, वो कलरलेस था। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसमें ये इथेनॉइक एसिड है, मतलब ये भी कलरलेस टाइप का ही दिख रहा है। चीजें कैसे हैं, क्लियर है ना। और ये दिख रहा है, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है कि नहीं। यस सर। ये रहा इथेनॉइक एसिड, देख लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये दिखता कैसे है। ये देखो, ये लेबोरेटरी रिएजेंट एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो, ये था। अब सबसे पहले किसी भी चीज को समझना है तो सबसे पहले हम लोग उसका यूजेस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूजेस। तो यहाँ पे सर 4 से 6 यूज दिया हुआ है। तो इथेनॉइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका, नहीं हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जैसे यूजेस। तो अगर मैं यूजेस में पहला यूजेस देखो तो पहला यूजेस क्या लिखा हुआ है, विनाइल एसीटेट मोनोमर। ओके सर, ये कुछ होगा। ईस्टर प्रोडक्शन, ओके, ये भी कुछ होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। यूज एज अ सॉल्वेंट, मेडिकल यूज, फूड्स। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ मेडिकल यूज में ये कहाँ है। तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप मेडिकल यूज में इसको देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एसिटिक एसिड इंजेक्शन इनटू अ ट्यूमर हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। यानी ये कैंसर के इलाज में अभी भी यूज होता है 1800 से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, है ना, इंजेक्शन देखो, टू यूज सिंस द 1800। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेडिकल यूज में, है ना। ओके, यस सर। क्लियर है, ठीक है। और सबसे यस। बड़ा, और ये देखो, एज एन एंटीसेप्टिक, दूसरा पॉइंट है कि इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक व्हेन यू 1% सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 99 ml पानी ले लें और उसमें 1% मतलब एसिटिक एसिड डाल दें, तो जो चीज आपको मिलेगी वो एक एंटीसेप्टिक का काम करेगी। किसका काम करेगी, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का, यानी आपको जर्म्स वगैरह से बचा लेगी। ओके, ठीक है। और यहां देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये वाली, इट, ये क्या लिखा है, इट इज ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। और फूड में, जो घरों में आप लोग सिरका बोलते हैं जिस चीज को, वही एसिटिक एसिड है। ये देख रहे हो कि नहीं, सिरका अलग अलग यस तरीके सर। का दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि देखो यहाँ पे लिखा है कि विनेगर टाइपिकली कंटेन 5 से 8% एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब समझ रहे हो ना,
इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? यानी 5 से 8% क्या होता है, मतलब एसिड होता है, बाकी क्या होता है, बाकी पानी होता है। क्लियर हो गया है ना? यस सर। चलिए, तो हम लोग यूज में दो चीज आपको समझ आ गई। और फूड्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अचार बनाने में तो उसका यूज होता ही होता है कि नहीं, है ना? यस इसमें सर। तो कोई शक की बात नहीं है, अचार बनाने में यूज होता है। यहाँ लिखा है ना, इन द पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल एंड अदर फूड। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग इसको समझ गए, मतलब हम लोग क्या क्या समझ गए, हम लोग समझ गए इसको मेडिकल यूज इसका समझ गए, और हम लोग इसका ये वाला मेडिकल यूज समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे तो यूजेस में एक पॉइंट मेडिकल यूज ले लेता हूँ, फूड ले लेता हूँ। तीसरा यूज क्या है, यूज एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, हाँ बस आप इतना याद रखिए कि किसी चीज को मिक्स करने के लिए यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, लेकिन ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है। जबकि वो क्या था, इथेनॉल क्या था, सॉल्वेंट था ना एक, है ना? यस सर। तो ये एक, इसको भी आप कह सकते हैं इट इज यूज। और अगला क्या है, यहाँ पे देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कह रहा है कि अगर मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना हो तब भी ये यूज होता है। ठीक है ना? अब अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड समझेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, वैसा ही दिखता है पानी के तरीके से, है ना? और इसका अगर आप यूज देखेंगे तो लीगल में देखिए बिकॉज ऑफ इट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ हीरोइन। अब सुने होंगे हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब नाम सुने हो ना? ठीक है, नाम सुने हो कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ तो ये एक वो है, केमिकल्स हैं जो नशे वाले केमिकल्स होते हैं, हीरोइन, मॉर्फिन, उसको बनाने के काम में आता है, इसीलिए कई कंट्रीज में बैन भी है। लेकिन आप जान गए कि ये चीज होती है एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए, तो ये वाला हो जाएगा एज एसिटिक एनहाइड्राइड। ईस्टर, अभी हम लोगों ने पीछे ईस्टर बनाया था कि नहीं, ईस्टर जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी इथेनॉल के साथ, तो इथेनॉल के यस साथ सर। रिएक्ट करके वो ईस्टर बना रहा था। और ये कहाँ पे जो ईस्टर बनता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? आप देखते होंगे कि इंक महकती है, बहुत अच्छी महकती है कि नहीं, कई पेन की इंक, है ना? यस सर। पेंट महकता है, कोटिंग, कई लोग कहते हैं ना ये लकड़ी को सूंघी है बहुत अच्छा महक रही है, वो क्यों महकती है? क्योंकि उसके अंदर पॉलिस्टर। ईस्टर्स मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? ईस्टर्स। ईस्टर। ठीक है ना? आगे की नहीं समझ, है ना? यस सर। हाँ, ईस्टर एक केमिकल है जो पेंट में, इंक में डाला जाता है। और सबसे यहाँ पे एक दिया है, द प्राइमरी यूज ऑफ एसिटिक एसिड इज द प्रोडक्शन ऑफ विनाइल एसीटेट। क्या बनाने के काम आता है? विनाइल एसीटेट बनाने के यस। काम आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सर हम लोग समझ गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर कोई भी मुझसे इसका छोटा सा यूज पूछेगा तो मैं बहुत आराम से इसका यूज बता सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बता सकता हूँ। तो अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब देखिए, अब अगर मैं, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को जो मैं इथेनॉइक एसिड बता रहा था? क्लियर है कि नहीं, है ना? यस सर। तो अगर मैं, एक मिनट, ये तीन इसके यूज हो गए, फूड में काम आ रहा है, मेडिकल में काम आ रहा है, फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट कहाँ काम आ रहा था ये इथेनॉइक एसिड? सर पेंट में है। ठीक है, कहाँ आ रहा था? सर। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो कहना ही कहना है। ठीक है, और पांचवा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हाँ पॉलीमर वाला भी, ईस्टर प्रोडक्शन। ईस्टर प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में, ईस्टर प्रोडक्शन में यूज होता है। और और वो कहाँ पे यूज होता है बनाने में? इंक्स में, पेंट्स में। ठीक है ना, इंक्स और पेंट्स लिखते हैं, एंड कोटिंग, एंड कोटिंग,
कोटिंग में यूज होता है। और लास्ट में जो अनुराग ने बोला कौन सा मटेरियल था, हम लोगों ने क्या लिखा था, विनाइल एज अ विनाइल एसीटेट मोनोमर के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे, विनाइल विनाइल एसीटेट एसीटेट मोनोमर। ओके क्लियर, ये सारे यूजेस क्लियर है आपको, ठीक है, क्लियर है।